आईपीओ का नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग लिमिटेड। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये आईपीओ ओपन होगा 6 जनवरी 2025 को, क्लोज होगा 8 जनवरी 2025 को। फेस वैल्यू जो रखा गया है वो रखा गया है 10 रुपए पर शेयर का। प्राइस बैंड रहेगा 133 से 140 रुपीज पर शेयर का। एक लॉट में आपको मिलेंगे 107 शेयर्स। जो टोटल इशू साइज है आईपीओ का वो है 410 करोड़ का, जिसमें से की फ्रेश इशू है 210 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 200 करोड़ का। एनएससी बीएससी दोनों पे आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी अलॉटमेंट डेट की। तो इसकी अलॉटमेंट डेट है 9 जनवरी 2025 की, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो उस रिफंड की डेट है 10 जनवरी की, और अगर मिल गया है आईपीओ तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे, वो होंगे 10 जनवरी 2025 को। लिस्टिंग डेट है 13 जनवरी की। अब बात करते हैं किस कैटेगरी में कितना परसेंट रिजर्वेशन रखा गया है। तो क्यूआईबी कैटेगरी में रखा गया 50% का रिजर्वेशन, वहीं पर रिटेल कैटेगरी में रखा गया 35% का रिजर्वेशन, और एचएनआई कैटेगरी में रखा गया 15% का रिजर्वेशन। अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 1 लॉट की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसमें आपको मिलेंगे 107 शेयर्स। और अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको मिनिमम 14 लॉट की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जो एप्लीकेशन होती है 2 लाख से ऊपर वाली एप्लीकेशन। और अगर आपको बिग एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको 67 लॉट्स के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होती है 10 लाख से ऊपर की। अब बात करते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग की। तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग अभी करेंटली है वो है 72.49% की। अब जल्दी से जानते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2012 के अंदर। कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है वो है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर इन इंडिया। कंपनी हैज अ कैपेबिलिटी टू मैनेज द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस इन हाउस, यानी कि जो कंपनी है जो भी प्रोड्यूस करती है वो पूरा का पूरा इन हाउस प्रोडक्शन करती है, कोई भी आउटसोर्स नहीं करती है। कंपनी प्रोवाइड टन्स की सॉल्यूशन इंक्लूडिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल मैन्युफैक्चरर्स। अब जानते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। तो इनके 3 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो कि हैं रिएक्शन सिस्टम, स्टोरेज, सेपरेशन एंड ड्राइंग सिस्टम, और तीसरा है प्लांट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज का। जो ये कंपनी है वो जो भी स्पेशलाइज इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है वो बनाती है ग्लास लाइनिंग मटेरियल्स, स्टेनलेस स्टील और निकल अलॉय से। जो स्क्रीन पे ये हाईलाइटेड मैंने किए हैं ये कंपनी के कुछ कस्टमर्स हैं, ये कंपनियां हैं जिनको ये अपने इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करती है। इसमें कुछ नामचीन भी कंपनियां शामिल हैं, जैसे कि अरबिंदो फार्मास्यूटिकल इसमें इंक्लूडेड है ना। बाकी आप वीडियो को पॉज करके सारे जो भी इनके कस्टमर्स हैं उनके नाम पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। तो कंपनी की 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर लोकेटेड हैं, ठीक है। और कंपनी के पास जो है अभी 460 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं और 731 कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है। कंपनी का एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है प्रॉफिट ग्रोथ को लेके। तो चलिए इसी बात पे अपन जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो ये मैंने फ्रेंड्स कंपनी के फाइनेंशियल लगा लिए। जो भी आपको फिगर स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे इन करोड़ हैं। बात करें असेट की तो असेट 2023 से 2024 में डबल होते हुए हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि 3047 करोड़ से बढ़कर ये हो गया है 6 करोड़ 65 लाख का। बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू 500 करोड़ से बढ़ के 550 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि होता है 10% अराउंड, यानी कि रेवेन्यू में हमको 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा कम है, 10% थोड़ा सा कम माना जाता है फाइनेंशियल टर्म्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ। वहीं पे बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वो 53 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ के अराउंड हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें 12% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंपनी के पास ठीक ठाक सरप्लस भी है, और जो बोरिंग्स है वो अभी करेंटली 173 करोड़ की है, तो ठीक है, हल्की फुल्की है असेट के कंपैरिजन में। जो कंपनी करेंटली पीई ट्रेड कर रहा है वो कंपनी का पीई है 43.01। तो अब मैं जल्दी से लगा लेता हूँ कंपनी का जीएमपी या ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी करेंटली क्या चल रहा है, उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। सो फ्रेंड्स ये हम आ गए हमारे जीएमपी वाले पेज पे। बात करें इसके जीएमपी की तो अभी करेंटली कोई भी जीएमपी नहीं देखने को मिल रहा है। अभी इसके जीएमपी में कोई भी ट्रेड होता हुआ हमको नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन करेंटली आया हुआ है और 6 जनवरी को ये आईपीओ ओपन होगा। हो सकता है तब तक हमें इसके जीएमपी में कोई मूवमेंट देखने को मिले। अब बात करें इसके अप्लाई करना है या नहीं करना है उसके बारे में,
तो देखिए फ्रेंड्स, अभी करेंटली जीएमपी तो 0 चल रहा है, तो लिस्टिंग गेन प्रोस्पेक्टिव से तो हम अभी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अभी जीएमपी में कोई भी हमें प्राइस शो नहीं कर रहा है। तो ये बहुत मुश्किल होगा जज कर पाना कि इसमें लिस्टिंग गेन अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वैसे भी आईपीओ जो ओपन होगा वो 6 जनवरी के आसपास होगा। सो फ्रेंड, जब तक अगर कोई जीएमपी में हमें हलचल देखने को मिलता है या आफ्टर थर्ड डे ऑफ आईपीओ ओपनिंग अगर क्यूआईबी में अच्छा सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिलता है, तो फिर हम इसमें लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं। अब बात करें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से, तो कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है वो अराउंड 10% का ही हमको देखने को मिल रहा है। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें 12% का रेवेन्यू जो प्रॉफिट गेन है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो ये स्लाइटली थोड़ा कम, मेरे हिसाब से तो कम है, ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था। तो एक बार हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए ट्राई कर सकते थे। पर फिर भी ये जो कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज और केमिकल सेक्टर की कंपनीज को हेल्प करती है, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। सो फ्रेंड्स, वैसे भी मेरा जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनके लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनियां रहती हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर या उनसे रिलेटेड कंपनियां। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर में कुछ हो ना हो पर बीमारियां, नई नई तरीके की बीमारियां जरूर आएंगी, और उनसे लड़ने के लिए या उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां ही हेल्प करेंगी। तो उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव जो है वो बहुत हाई है, और आने वाले टाइम में हमें बहुत अच्छा फार्मास्यूटिकल कंपनी में ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा, और ये कंपनी भी उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बट इसमें एक ही कमी मेरे को दिख रही है कि इसमें जो रेवेन्यू जंप है वो अराउंड 10% का ही है। इससे बेटर भी कंपनियां हमें मार्केट में लिस्टेड मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो करिए। मेरी तरफ से तो इसमें न्यूट्रल का हूं मैं, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा नहीं है, न्यूट्रल है मेरी तरफ से इसमें। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। That's all for today, guys. Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe to the channel. Thank you.